प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कविता हमारा भारतवर्ष की व्याख्या करते हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमारे प्यारे भारतवर्ष के गौरव का गान किया है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, अर्थात सूर्य जो है वह हिमालय के आंगन में अपने प्रकाश का प्रथम किरण उपहार स्वरूप देता है। अर्थात हिमालय बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सुबह का जो सबसे प्रथम पहर होता है उसे उषा कहते हैं और जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भोर भी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि उषा ने हंसकर उसका अभिनंदन किया, अर्थात सूर्य की किरणों का उसने अभिनंदन किया और उसने हीरो का हार पहनाकर उसका स्वागत किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम भारत के लोग स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तत्पश्चात वे विश्व को भी जगाने लगते हैं, अर्थात विश्व को भी ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। भारतीय पूरे संसार में प्रकाश रूपी ज्ञान को फैला देते हैं। व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि आगे कहते हैं कि व्योम अर्थात आकाश में फैले अंधकार के समूह का नाश हो जाता है, क्योंकि भारतवासी पूरे संसार में आलोक को फैला देते हैं, रोशनी को फैला देते हैं। संपूर्ण सृष्टि हर्ष से व्याप्त हो जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारतीयों के गुणों को बताया है और उनका गुणगान किया है कि किस प्रकार वे ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को अपने पास सीमित न रख करके वे पूरे विश्व में उस ज्ञान के आलोक को लुटाते हैं और पूरे विश्व को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। आगे कवि कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, अर्थात विजय केवल तलवार से ही नहीं प्राप्त की जा सकती। धर्म की रही धरा पर धूम, अर्थात धर्म के माध्यम से भी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारत के जितने भी लोग थे उन्होंने कभी भी अधर्म के द्वारा विजय को प्राप्त नहीं किया है, धर्म के सहारे ही उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। छल प्रपंचों से कभी किसी को नहीं हराया और न ही विजयश्री प्राप्त की है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे देश के जो महान सम्राट अशोक थे उन्होंने भी भिक्षु के रूप में अपना जीवन यापन किया था और वे सभी के घर घर घूमकर अपनी दया दृष्टि दिखाते थे और सभी पर अपने दया भाव लुटाते थे। यवन को दिया दया का दान। चंद्रगुप्त मौर्य ने यवन शासक सेल्यूकस को भी दया का दान दिया था, अर्थात हमारे देश के जितने भी शासक थे वे धर्म का पालन करते थे, लोगों के लिए उनके मन में दया भावना होती थी और उनमें अगाध करुणा की भावना विद्यमान रहती थी। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अर्थात अशोक के धर्म प्रचार के बाद ही चीन को नवीन धर्म की दृष्टि यानी कि नवीन धर्म प्राप्त हुआ था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश थे अर्थात लक्षद्वीप, सुमात्रा, जावा, उन लोगों को भी सदैव भारत से कुछ नवीन और अनुपम ही प्राप्त हुआ था और उसी के साथ साथ श्रीलंका को भी धर्म की जो दृष्टि है वह भारत से ही प्राप्त हुई थी। इसके आगे कवि कहते हैं कि चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि में सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि आगे कहते हैं कि चरित के पूत, भुजा में शक्ति, अर्थात भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वे चरित्र से पवित्र हैं और उनकी भुजाओं में असीम शक्ति है। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे भारत देश के लोगों में नम्रता की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हृदय जो है वो बहुत ही विशाल है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अर्थात हमारे भारतवर्ष के लोगों के हृदय में सभी के लिए करुणा भाव थी और साथ ही साथ वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान। कवि आगे कहते हैं कि
हमारे देश के शासकों का धन संचय प्रजा को दान देने के लिए रहा है, अर्थात शासक वर्ग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धन संचय नहीं करते थे। अतिथि में सदा हमारे देव, अर्थात जैसा कि हमारे यहाँ एक उक्ति प्रचलित है, अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे लिए हमारे जो मेहमान होते हैं वे देव के समान होते हैं और सदैव भारतीयों ने अपने मेहमानों का, अतिथियों का एक देवता के समान ही आदर सत्कार किया है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ के लोग जो भी कहते हैं वे सत्य ही कहते हैं और उनके हृदय में एक तेज है, उनकी प्रतिज्ञा अड़ी है, अर्थात जब वो किसी चीज़ के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करके ही दम लेते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए वो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, अर्थात हमारा जो रक्त है वह वही है, हमारा देश भी वही है और साथ ही साथ हमारे भीतर वैसा ही साहस है और हम में वैसा ही ज्ञान है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जैसी शांति पहले थी अब भी वैसी ही शांति है तथा लोगों में शक्ति भी वही है। हम सब उसी दिव्य आर्यों की संतान हैं जो सर्वविख्यात है अपने शौर्य, गौरव, ज्ञान, शक्ति तथा भक्ति के लिए। जिए वो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। वे सदैव राष्ट्र के लिए जिए हैं तथा यही उनका अभिमान है, इसी से उन्हें हर्ष की अनुभूति हो। हम अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारी भारत माता से अगाध प्रेम और इनके प्रति असीम भक्ति है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी ने भारतवर्ष की विशिष्टियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यहीं पर इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।